पिछले 5 साल क्या है आपके विधानसभा का हाल, जनता पूछेगी हर एक सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका अलर्ट भारत न्यूज़ की चुनावी यात्रा में। आज हम चुनावी यात्रा को लेकर आए हैं मुखर्जी चौक। आज यहाँ हम जानेंगे पार्षद और यहाँ के जनता से कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। इसी तरह अभी क्रम में हमारे साथ में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष नजमा मेवा फरोश है, जो पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं। किस तरह से उन्होंने अपने वार्ड में काम करवाए हैं, किस तरह से वो अभी इस चुनाव को देख रही है, और हम जानना उनसे ये भी चाहेंगे कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति है कांग्रेस की और कितनी दावेदारी के साथ में वो उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सीट इस बार उदयपुर से बनेगी ही। जी मैम बताएं। मैं नजमा मेवा फरोश, जैसा आपने बताया, मैं यहाँ से पार्षद भी रह चुकी हूँ। मैं जब चुनाव लड़ी तो मैं आपको बता दूँ, मैं निर्दलीय पार्षद लड़ी थी, तो मेरे लिए तो पूरा शहर मेरा था। 55 वार्डों में मैंने काम कराया, जहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता पार्षद भी नहीं करवा पाते थे, मैं वहाँ कर देती। लोग मेरे को कहते थे हमारे पार्षद तो कभी आते ही नहीं, आप करवा दो, फ़ोन करते थे। मैं अभी भी फ़ोन पे काम करवा देती हूँ। जब हमारे वार्ड का स्मार्ट सिटी में चयन हुआ तो हम बहुत खुश थे, इसलिए कि ये शहर स्मार्ट हो जाएगा तो कुछ हमारे वार्ड को या हमारे शहर के लोगों को भी कुछ फ़ायदा मिलेगा। पर आज लगता है कि उस स्मार्ट सिटी के नाम पे खाली एक झांसा था। जैसे 2014 में माननीय मोदी जी ने दिया था कि 15-15 लाख वाला, वैसा ही झांसा निकला। काम हुआ है ना, तो उसकी क्वालिटी है ना उसका उस हिसाब से हुआ, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है पूरा उदयपुर, तो इसके लिए यहाँ से एक अलग वो बनना चाहिए था, वो नहीं बना। इन्होंने बगैर इंजीनियर के उसके कुछ भी कह सकते हैं, ये अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर हमने कभी उस चीज़ को नहीं देखा। आप देखिए इंटरनल सिटी में सारे जितने भी चेंबर हैं सारे लीकेज हो रहे हैं, सारे ओवरफ्लो हैं। आप बताइए कि ये पहाड़ों से जब वो रेती और मिट्टी बह के आती है पहाड़ी क्षेत्र से, तो वो कहाँ जाएगी? छोटे छोटे से पाइप डाल दिए, जबकि यहाँ ओपन नाले होने चाहिए थे। अच्छा नजमा जी, एक बात और है, जैसे पिछले 25 सालों से बोर्ड भाजपा का है और आप कांग्रेस से पार्षद रह चुके हैं, आप निर्दलीय भी लड़े हैं, तो किस तरह से आपको उस समय बोर्ड से सपोर्ट मिला या फिर कामों की गति किस तरह से मिली आपको? देखो, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं, आपको पार्षद बन के ही रह जाना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप नेता बन के ही रहना चाहते हो, कार्यकर्ता बनो, सेवा भावी बनोगे तो हर चीज़ आसान होगी। अभी कांग्रेस की विजय किस तरह से देख रहे हैं, या फिर क्या सोचते हैं आपके इतने वोट से गौरव वल्लभ विजय रहेंगे? मैं बताती हूँ आपको, गौरव वल्लभ निश्चित रूप से जीत रहे हैं। और मैं अंकों में बताऊं, मैं इतना नहीं, मैं कहती हूँ 5 अंकों में जीतेंगे। अब 5 अंकों में क्या होता है? 10,000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी, 50,000 भी हो सकते हैं। 5 अंकों में जीतेंगे। कांग्रेस की आंतरिक कलह कहीं ना कहीं इसको इन वोटों को या इन मतों को प्रभावित करेगी? नहीं, कहीं नहीं कर रही है, क्योंकि जितने जनों ने होता है हमारे यहाँ ऐसी कुछ नहीं, मांगने का अधिकार सबको। मैंने भी ये टिकट मांगा था, नहीं मिला। मैं फर्स्ट डे से साथ में हूँ, और आप देख लो जितनों ने भी मांगा था सब साथ चल रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं, क्योंकि हमें 20 साल का सूखा भरना है। तो इस बार हमें गौरव वल्लभ को जिताना है, हमें कांग्रेस को जिताना है, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करनी है, क्योंकि गरीबों का वही भला करती है। जो 7 योजनाएं दी आपने भी देखी होगी, उन 7 योजनाओं को पूरा करवाना है और गरीबों को, मिडिल क्लास वालों को फ़ायदा पहुंचाना है। महिला सशक्तिकरण को लेकर आप किस तरह से देखती हैं? महिला सशक्तिकरण से कैसे देखना है आप बताइए। मोदी जी ने कहा है कि 33% आरक्षण लागू करेंगे। कब करेंगे? 29 में। क्यों भाई? जब आपने बोला तभी उसकी क्रियान्विति क्यों नहीं हुई? आपको तभी लागू करना था, आपने फिर झुंझुना पकड़ाया और कोनी पे सेंध लगाया। महिलाएं बेवकूफ़ बनती रहे। ये विज़न था राजीव गांधी का। राजीव गांधी ने ये विज़न दिया था कि महिलाओं को आगे लाओ, उनको 33% आरक्षण दो। तब यही बीजेपी वालों ने उनका बिल पास नहीं होने दिया, उसके खिलाफ गए। तो ये तो खुद महिलाओं के विरुद्ध है। ये क्यों करेंगे? ये बस झुंझुना पकड़ाएंगे, जैसे 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे और सब चुनाव जीतते ही सारा खत्म। कुछ भी नहीं करते हैं, ये बीजेपी वाले बेवकूफ़ बनाते हैं। और अब की बार अगर जो जनता
इनके बोलावे में नहीं आएगी, क्योंकि ये करते हैं तुष्टीकरण की राजनीति, नफरत की राजनीति, लोगों को, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, स्वर्ण को शेड्यूल से लड़ाना, ये काम ही है इनके, और इनके बहुत गलत काम है। और अब की बार जनता इनको नहीं समझने वाली, ये अभी नहीं, राजस्थान में तो कांग्रेस रिपीट हो रही है, पर ये केंद्र में भी कांग्रेस आएगी और इनके सारे जितने भी ये देश को बेच रहे हैं, इनके सारे भांडाफोड़ करेगी। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता अपने अपने विचार रख रहे हैं और इसी तरह से हम आपको और भी लोगों से, पार्षद से, पूर्व पार्षद से बात करवाएंगे, स्थानीय लोगों से बात करवाएंगे कि वो अभी इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और किस तरह से वो देखते हैं या फिर वो वोट किसे देंगे। चुनावी माहौल और चुनाव में चाय की चुस्कियों के साथ में हम पहुँचे हैं मुखर्जी चौक में। मुखर्जी चौक में स्थानीय पार्षद यहाँ की है शिल्पा पामेचा, जो महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी काम करती है और काफ़ी सारे भाजपा में इन्होंने पद भी लिए हुए हैं महिलाओं को लेकर। तो हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह आप अपनी जीत या अपने विधायक की सीट के लिए आप जीत निश्चित कर रहे हैं। बिल्कुल, हम 100% जीत निश्चित कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे मोदी जी ने जो काम किया है भारत देश के लिए, आज वर्ल्ड में उसकी इकोनॉमी को 5th नंबर पे लिया है। और अगर मोदी जी दोबारा से आते हैं तो हमें ये निश्चित है कि वो 1st नंबर पे हमारी इकोनॉमी आ जाएगी। और जो हमारी महिलाओं को सुरक्षा राजस्थान की गहलोत सरकार नहीं कर सकी, और हमारी सरकार आते ही देखना आप महिलाओं को सुरक्षा बढ़ जाएगी और वो सुरक्षित महसूस करेगी अपने आप में। जो सरकार ने, आज कांग्रेस सरकार ने अपनी कुनीतियों के कारण पेपर लीक करवाए, इन मासूम बच्चों का भविष्य जो इन्होंने खतरे में किया है, वो सब कुरीति को हमको आज मिलके इस सरकार को लाके भगाना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी सरकार जब तक नहीं आएगी कोई भी धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा, कोई भी जाति सुरक्षित नहीं रहेगी, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं रहेगी। ये सब तो हमने ये सब देख ही लिया कि पिछले 5 सालों में महिलाओं के साथ कितने दुर्व्यवहार हुए, कितने दुष्कर्म हुए, कितने मासूम बच्चों के साथ पेपर लीक हुए। कहीं पेट्रोल के दाम हमारे राजस्थान में बढ़े हुए हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में देख लेंगे तो सिर्फ राजस्थान ऐसा है जहां पेट्रोल के दाम भी बढ़े हुए हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मतलब प्रधानमंत्री की योजनाओं को हमारे गहलोत जी ने नाम बदल के कर दिया। उन्होंने आयुष्मान भारत को चिरंजीवी कर दिया, कहीं अन्नपूर्णा योजना को इंदिरा गांधी से जोड़ दिया। मतलब वो खुद कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ऊपर थोपते हैं, और इतना कर्जा भी उन्होंने कर दिया है। तो निश्चित तौर पे सभी लोग यहाँ पर बदलाव चाहते हैं और सबसे पहले महिलाएं सुरक्षित होना चाहती है। तो इसके लिए सरकार बदलनी तो निश्चित है और निश्चित तौर पे बदलेगी, और हम इसके लिए बिल्कुल कटिबद्ध है। मैडम, जैसे आप बोल रहे हैं कि सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म को खतरा बता रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के पार्षद भी बोलते हैं क्या सनातन सिर्फ बीजेपी वालों का है? ऐसा नहीं है, बीजेपी वालों का नहीं है। आप जहां देखेंगे सनातन की बात नहीं है कि बीजेपी हिंदू धर्म को लेके काम कर रही है। आज 3 तलाक का मामला भी हुआ, तो सरकार ने 3 तलाक किसका मामला है? क्या वो दूसरे समाज का मामला नहीं है? उसको भी उठा के उस चीज़ को तो किया है। आज कश्मीरी पंडितों का मामला था, 370 की धारा आज वहाँ हटा दी और वहाँ भारत का झंडा फहराया। तो हमारे मोदी जी तो सभी धर्मों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि वो हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव को लेकर जब सीट बटनी थी या फिर टिकट बटने थे, उस समय बीजेपी में काफ़ी आंतरिक कलह देखी गई। जैसे पारस सिंह भी अलग जा रहे थे, उन्होंने कुछ अलग से अपनी चुनावी सभाएं भी की है और काफ़ी सारे उन्होंने इस तरह से सभा की है, कुछ रैलियां भी निकाली है। तो अगर आपको नहीं लगता कि ये कुछ चीज़ें कहीं पे भाजपा को थोड़ा सा परेशान करेगी या फिर वोट में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे फेरबदल होगा? ऐसा नहीं है, बीजेपी एक मजबूत संगठन की तरह काम करता है, एक परिवार की तरह काम करता है। जब हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो 2 बर्तन वहाँ भी टकराते हैं, आवाज़ भी होती है, लेकिन अंतोगत्वा क्या होता है, कोई पारिवारिक समारोह होता है, सब एक साथ हो जाते हैं। तो वही यहाँ पर है कि हाँ, जब हम एक जने को टिकट, ये तो निश्चित है कि सब अपनी दावेदारी करते, कहीं ना कहीं मैंने भी जैसे दावेदारी करी थी कि युवा होने के नाते मुझे भी मौका मिले, तो उससे क्या हो गया। लेकिन जब टिकट एक को मिल जाता है उसके बाद पूरा परिवार एक साथ आ जाता है और संगठन के साथ हो जाते हैं सब। ये थे बीजेपी के पार्षद लोकल यहाँ के शिल्पा जी पामेचा। इसी तरह से आपका जो क्षेत्र है यहाँ का, वो देखा जाए तो 40% मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ से वापस बीजेपी की सीट निकालना काफ़ी मुश्किल नहीं होगा? आराम से निकलेगी। हमें मुस्लिम भी वोट देते हैं हमें।
तो ये कहना था मोहन जी का कि यहाँ के मुस्लिम भी बीजेपी में काफ़ी सारे वोट देते हैं। हमारे साथ में दीपक जी भी हैं जो यहाँ पे स्थानीय कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और काफ़ी सारे इनके देख रेख में काम भी हुए हैं वार्ड में। तो दीपक जी बताएं किस तरह के काम हुए हैं, क्योंकि आप पर कई बार आरोप भी लगे हैं कि आपने कुछ एरियो में विकास कार्य कम हुए हैं यहाँ। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। आप बताओ कौन से एरिया में विकास कार्य कम हुआ है। पहली बात तो आप मेरे को एक भी एरिया बता दो कि जहाँ हमने कोई दूज बरात रखी है या विकास कार्य नहीं हुआ है। सारा स्मार्ट सिटी का काम हुआ है। जितनी तत्परता से हमारे सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने जब भी याद किया, और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता पार्षद है, हर व्यक्ति हमारा यहाँ का पार्षद है, ऐसा कोई भी नहीं। ठीक है, जिम्मेदारी एक को मिलती है, लेकिन हमारे सब वरिष्ठ है, ये सारे वरिष्ठ हमारे पार्षद हैं। हम सब इनके साथ बैठ के चर्चा करके, और मेरा तो रेगुलर नियम है कि वार्ड के अंदर ये मोहन जी भाई साहब खड़े हैं कि दिल्ली सभी क्षेत्रों में लगभग जाना है, सबके साथ बैठना है, एक परिवार की तरह। वार्ड नहीं, ये पूरा परिवार है हमारा, और परिवार की तरह सबकी समस्या को सुनना है और समाधान कराना है। हो सकता है कोई समाधान 2 दिन में होगा या कोई 4 दिन में होगा। बीजेपी के आंतरिक कलह को आप किस तरह से देखते हैं? बीजेपी में कोई अंतर कलह नहीं है भैया। एक बहुत बड़ा परिवार होता है, कहीं एक सिंगल व्यक्ति है और कहीं 10 भाई है, तो बड़ा परिवार होता है तो आपस में ठीक है छोटी मोटी बात होती है। लेकिन आज आप देख रहे हो संगठन बिल्कुल हमारा वटवृक्ष की तरह एक। कल यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी बीजेपी की एक सभा थी। सभा से पहले रोड शो हुआ था जेपी नड्डा जी का, तो उस दौरान देखा गया था कि पारसजीत सिंघवी को रथ पे नहीं चढ़ने दिया गया था। तो सर ये कहीं ना कहीं इस तरह का नहीं है कि पारस जी ने पार्टी के विपरीत जाकर सीट की डिमांड की थी, या फिर ऐसा उससे जुड़ा हुआ कुछ? सर ये इस तरह का प्रश्न आप मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पूछ के मेरे से क्या जवाब? इसके लिए आप हमारे बड़े संगठन में बड़े हमारे पदाधिकारी हैं, हम वार्ड के एक छोटे से सिपाही हैं, छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमको जो हमारे वार्ड की जिम्मेदारी दी है, आज तक हमारे वार्ड में हमारे सभी वार्ड वासियों के सहयोग से 1027 वोट से शिल्पा जी को विजय बनाया, आप सबके प्रेम से आज तक सबसे लीड से। और हमारी दिलीय भावना है कि हम ताराचंद जी भाई साहब को भी यहाँ से 1000 वोटों से हमारे वार्ड से लीड दे के विजय बना के भेजेंगे। हमारे को जो कार्य संगठन सौंपता है, पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण भाव से हमारा हर कार्यकर्ता, चाहे रात को 12 बजे याद करो या सुबह 6 बजे याद करो, सबका एक ही लक्ष्य है। जो संगठन ने हमको जिम्मेदारी दी है, ईमानदारी, समर्पण भाव से, तत्परता से हमको निभाना है। ये तो थे कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता। अभी हम आपको स्थानीय लोगों से बातें करवाएंगे कि जो खुद बताएंगे कि वो किस तरह किस पार्टी को देखते हैं और किस पार्टी के पक्ष में वो मतदान करेंगे। नमस्कार, अलर्ट भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रक्षित परमार। आज हमारी चुनावी यात्रा उदयपुर शहर में मुखर्जी चौक पर है, और यहाँ पर हम सब्जी मंडी में यहाँ जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चुनावी माहौल में उनका क्या रुख है, उनका क्या सोचना है, इस पर बात करेंगे। जी बताइए, अपना नाम बताइए, आप अपना नेता किन को चुनने जा रहे हो? नेता किसको चुना? अरे हमें बोलना नहीं आता है। मुझे तो हमें नहीं बोलना। क्या बोल रहे हैं? हमको तो बोलना, हमारे सुनाई तो ही नहीं ने। विधायक कौन बनने जा रहा है? हैं? आप विधायक किसको बना रहे हो? विदाई कही है। वोट किसको दोगे? अरे वोट तो चाहे जिसको ही दे दे, पर भाई तो सुनती तो ही नहीं वो। क्या आपकी मांग क्या है? हमारे वो चैम्बर सही करवाना, 50 बार बोल दिया हम लोग। चैम्बर? कौन सा चैम्बर आपका? हाँ, वो घर के आंगने वो जो ऊंचा हो गया ना, बदबू आती है, बदबू आती है। कितनी बार बोलना? आपका प्रश्न है? भाई तो कितनी बार बोलना? मुझे तो हर दिन नहीं बोलते। वोट किसके? मुझे तो नहीं बोलना। वोट किसको दोगे? भाई को देंगे, भाई को देंगे। भाई को चैम्बर तो सही करवा। चलिए और भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आप किसको वोट देने जा रहे हो? अरे हम किसको वोट दे, हमारा नंबर ही नहीं आवे। नंबर क्यों नहीं आ? नाम ही नहीं आवे। आपका वोटर आईडी तो बना हुआ है? वोटर आईडी तो बना हुआ है ना? वो पिन बना हुआ यूँ, मतदान कार्ड वो बना हुआ है ना, वोटर आईडी। पर वो आता नहीं है, वो वोट डालने का आता नहीं है। कहाँ से हो आप? आपका वोट नहीं पड़ता यहाँ? वोट के वो नाम नहीं आते, नाम आवे जो हम जाए तो नाम नहीं आवे। तो यहाँ काफी महिलाओं में कहीं न कहीं एक क्योंकि जिसको वोट देंगे, हमारा क्या है, हमारे को तो वोट देना है। कौन है, आपको कुछ ध्यान है? नहीं। जी आप बताइए, आप अपना नेता किन को चुनने जा रहे हैं? विधायक किन को बना रहे हो आप?
वोट आप कहोगे जिसको आप कहोगे मैंने नहीं देगा माने के ये नहीं आप तय कीजिए ना। मत जेड़े बीजेपी सरकार है। माने बीजेपी सरकार ही दीदा आज अंदर के मैंने देता है बटे दे रहा मत बीजेपी को बीजेपी ने करवा दिया और कांग्रेस नहीं करवा पाई। यार तो ध्यान लगाऊंगा तो बढ़िया तक बढ़िया तो कहता मैं घर ही रहता आगा ठीक ही करता हिसाब में तो आप परफेक्ट हो वैसे भी। हिसाब तो वो करने से पड़े मानो। तो बीजेपी को वोट क्यों करना चाह रहे हो? बोलो बापू कहीं क्यों सा होता अभी बोला ना आप बोलो आपने हाँ बोलो भाई माने सब सुविधा चाहिए है भाई छोटा बड़ा बच्चा बच्ची रही जो भी भैया दीदा बहुजी बना भैया दीदा के सब जो ऐसी रहा मत माने ये और मानो कोई काम यही काम धंधो मानो यही है और के चाहे माने बच्चा बच्ची बस पढ़ाई पढ़े चाहे और कहीं चाहे माने तो माने बस और कहीं चाहे आराम आओ कौन बच्चा आप तो आप यहीं आसपास ही रहते हो कहीं दूर जा? मान तो सेक्टर 3 मकान है। सेक्टर 3 से आते हो? सुबह आवा 6 बजे हाँ जमा 8 बजे। यहाँ के इस माहौल के सब्जी मंडी का जो माहौल है उसके बारे में आपका क्या कहना है? कहीं गणा अपना कहीं लेना देना है न तो लोग कहीं लेना देना है बढ़िया है व्यवहार के आप ही अपना बस बढ़िया ही व्यवहार है कि आप ही व्यवहार है लड़ाई झगड़ा करे नहीं तो अपना क्या लेना देना। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। लगे लेना था लड़ाई नहीं करेंगे आप ही के लिए करा। और भी यहाँ सब्जी मंडी में बात करते हैं। जी आप बताइए आपको क्या लगता है कौन जीतने जा रहा है? बीजेपी। हम तो बीजेपी में रहते हैं बीजेपी में देंगे वो तो कट्टर बीजेपी ही है। हाँ तो बीजेपी को मतलब आप क्यों जिताना चाह रहे हो ऐसा क्या कारण? पार्टी बचपन से हम बीजेपी को देते हैं बीजेपी को देते रहेंगे पार्टी को बस चाहे हारे जीते तो भी उसको ही देंगे हम तो। अरे सब्जी मंडी में कितने साल से हैं? 40 साल से रह रहा हूँ ब्रह्मपुरी में रहता था पहले ये बना जी। यहाँ का माहौल ठीक रहता है? बिल्कुल बढ़िया बीजेपी का ही। जैसे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों आपस में सब्जी में बैठते तो शादी कुछ भी नहीं इसका कुछ भी नहीं होता हमारे। इनके बेचते हमारा बेचते हैं वो उनका बेचते हैं हमारा हम बेचते हैं उसका कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करते। लड़ाई झगड़ा कोई काम ही नहीं है ना। अब ये बात बताइए कि भाई बीजेपी एक धर्म की जो राजनीति करती है वो यहाँ का माहौल अगर अपन देखें उसका माहौल से अपन का कोई मतलब नहीं उसका कोई भी भेदभाव नहीं इस चीज़ का। यहाँ कोई भेदभाव नहीं। हाँ हमें यहाँ का कोई भेदभाव नहीं वो क्या बेच रहा है हम क्या बेच रहे हैं लड़ाई करें वो कोई बात नहीं। वोट हम ये बताओ कि भाई उदयपुर सर आप ये बताइए कि देश भर में हिंदू मुस्लिम को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद बार बार खड़ा होता है धर्म को लेकर बात करते हैं लेकिन यहाँ का जो माहौल है इस पर आपका क्या कहना है? यहाँ का माहौल शांतिपूर्ण माहौल है कोई मतलब भी नहीं है इसका। बाहर देशों में होता रहेगा बीजेपी में उसका कोई मतलब नहीं। जी आप अपना नाम बताइए। मेरा रतन लाल सब्जी मंडी ये अपना पूर्व का काम है। अच्छा तो कैसे क्या ये मतलब काम धंधा ठीक नहीं काम धंधा अच्छा चला बढ़िया है। यहाँ पे मतलब स्कूल वगैरह आसपास कहीं? हाँ सब ये महिला मंडल का स्कूल है कि नीचे बस ये सरकारी? हाँ सरकारी स्कूल है बच्चों के लिए मतलब अच्छी व्यवस्था है? हाँ अभी तो यहाँ अच्छा बढ़िया है। तो सभी बच्चे साथ में पढ़ते हैं? हाँ सभी बच्चे हिंदू मुस्लिम सब साथ में पढ़ते हैं यहाँ। चलिए जी आप कहाँ रहते हैं? ये पास में रहते हैं। आपके भी सब्जी मंडी का काम है? हाँ सब्जी मंडी काम है। तो आप किसको अपना नेता चुनने जा रहे हैं और क्यों चुनने जा रहे हैं? हमारे तो तरफ से भले कोई भी खड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं हम तो खाली ओनली कमल का फूल और ओनली नरेंद्र मोदी। बस भाई काम करो उसको हमारा कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाम पर काम से मतलब नहीं है? काम से मतलब नहीं हम तो नरेंद्र मोदी के नाम से मतलब है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि हमारा नेता वही है। अच्छा बस काम करे या नहीं करे पर नहीं हाँ नेता वही है बस नेता वही चाहिए। नहीं कोई नहीं अरे यार काम तो यार नरेंद्र मोदी काम तो कर ही रहा है इसलिए वर्ल्ड का लीडर बना हुआ है वो पे इसलिए आप सपोर्ट करो। हाँ भारत का नाम पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है सब तरफ। चलो आप अपने बच्चे आपके बच्चे क्या करते हैं? आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरा बच्चा तो कॉलेज जाता है। कॉलेज जाता है? हाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? हाँ ठीक है। आप ये बताइए कि यहाँ का जो माहौल एक सब्जी मंडी का यहाँ पे दोनों समुदाय के लोग आपस में मतलब सब्जियाँ बेचते हैं इस माहौल पे आपका क्या कहना है? हमारा तो बरसों तो प्रेम भाव चल रहा है हमारा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये माहौल अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात है। आप देश भर के उन लोगों से कहिए कि भाई जो एक हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को लेकर आपस में लड़ने झगड़ने की जो बात बार बार एक चर्चा में आती है उस पर आपका क्या? अरे यार ये तो कौन परेशान कर जो 6 चंदे होते हैं वो परेशान कर रहा है बाकी इसमें कोई मतलब नहीं किससे भी। अच्छा जो देश को डुबाना चाहता है वो 6 चंदे परेशान करता है बाकी देश को मतलब क्या? जे चंदे मतलब कांग्रेस वगैरह होगी छोटे मोटे दल वगैरह होगी ये हो गए बस और कुछ नहीं है। आपस में भिड़ा नहीं करना वो करना फ्री की रेवड़ी बांटना और बाकी तो काम धंधे तो कुछ करते ही नहीं है मतलब बस फ्री की रेवड़ी बांटना चंद वोट लेना। जो फोकट के खाते हैं वो कांग्रेस को वोट देते हैं जो मेहनत करके खाते हैं वो बीजेपी को देते हैं। आपको मतलब ये कांग्रेस सरकार से कोई फायदा नहीं मिला? कुछ फायदा नहीं मिला और चाहिए भी नहीं? चाहिए भी नहीं। हाँ
चलिए, तो ये इनका मत है। ये आप अपना नेता किसको चुनने जा रहे हो, किसको अपना विधायक बनाने जा रहे हो? मेरा अहमद नूर नाम है साहब, मोहम्मद नूर नाम है आपका। अहमद नूर। आप अपना विधायक किसको चुनने जा रहे हो? आप अभी जैसा आप बोलो जैसे में डाल दें। नहीं, हम नहीं बोलेंगे, आप एक स्वतंत्र नागरिक हैं, आप तय कीजिए किसको अपना नेता चुनना चाहते हैं। मैं अभी सोचा नहीं है वो जी, जो भी होगा आप डाल देंगे। आपके पास पार्टियों के लोग आए तो होंगे? नहीं अभी कोई नहीं आया। अच्छा, और कोई भी आएगा तो आप उसको वोट डालेंगे? हाँ जरूर डालेंगे। आपका क्या सोचना है, यहाँ सब्जी मार्केट में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में मिलकर बहुत बढ़िया से आराम से काम धंधा करते हैं, इस माहौल के बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा ही होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए। अब आप यहीं आसपास ही रहते हैं? आप आसपास ही रहते हो? आसपास ही है अपने, मैं वो बड़ा उसको मार्ग। स्कूल की यहाँ पर स्कूल वगैरह आसपास है बच्चों के पढ़ने के लिए? अंजुमन है, अंजुमन स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल है? नहीं प्राइवेट है। प्राइवेट? प्राइवेट है। गवर्नमेंट स्कूल कितनी है आसपास? गवर्नमेंट का तो ये महिला मंडल है। महिला मंडल? हाँ। बच्चे लड़के कहाँ पढ़ने जाते हैं? हाँ वो यहीं पढ़ते हैं महिला मंडल में। हाँ। हम जो राम को लाए उनको बनाएंगे। तो राम को कौन लाए? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में राम मंदिर तो बन रहा है। कहाँ रहते हो आप? यही रहते, क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ। आप मेरे से खाली देखो, नाम क्या है? पुष्पा भाई। पुष्पा भाई? हाँ। कितने साल से बैठते हो यहाँ पे? 20 साल से अंदर बैठे, 25 साल हो गए बैठते बैठे। अच्छा, यहाँ पे माहौल सही रहता है? हाँ सही बैठ रहे हैं वहाँ खाली करके। काम धंधा सही चल रहा है आपका? चल रहा है, खर्चा पानी के पैसे निकल जाते, क्या करें। विधायक किसको बनाने जा रहे हो अभी? अभी हम तो देंगे तो उसको देंगे वोट, तो कमल। किसको? कमल को? कमल को क्यों देने जा रहे हो वोट? नहीं वो तो हमारा अपना धर्म है, कमल जी को क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी को? किसी को आप वोट, बाकी पार्टियों को नहीं दोगे? वोट देना है किसी को भी। अच्छा। हाँ वोट देना है, अब ये यूँ थोड़ी बदीगत में किसी को नहीं पड़ेगा। सभी मतलब आपस में महिलाएं एक साथ काम में बैठ कर करती है। हाँ। इस माहौल के बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है, सब काम करे, बेचारे खा रहे, खर्चा पानी के पैसे आवे ना। हाँ अब क्या करें, मजबूरी, काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। आपके बच्चे वगैरह कहाँ स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं? नहीं मेरे तो एक लड़का है, 4 लड़के, एक छोरा है जो काम करता है, मजदूरी करता है। मैं सहज जी, आप अपना नाम बताइए और आप कितने टाइम से यहाँ पे बैठ रहे हैं? ये मेरा नाम शबाना है और यहाँ मैं 12 साल से बैठ रही हूँ। 12 साल से बैठ जी। क्या शांतिप्रिय माहौल है? जी बिल्कुल सही। तो इस बार आप विधायक अपना किसको बनाने जा रहे हो? मुझे तो ये भी पता नहीं विधायक का नाम क्या है अभी। तो ये बताओ, मतलब किन मुद्दों पे आप वोट करोगे इस बार? वोट हम तो बस दिमाग में है जिसके आधार पर मुद्दा तो ये चाहिए कि हमारा लाइट बिल फ्री हो जाए, बच्चों को शिक्षा फ्री मिले, और ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में, ये सब भाईचारे से रहे, हम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिल के रहे, लड़ाई झगड़ा कुछ ना करें, बस ये मुद्दा चाहिए हमें, आपस में मिलजुल के रहें सब। जो सब्जी मंडी का माहौल है उसके बारे में आप लोगों को बताओ कि भाई उदयपुर में ये इतना बढ़िया, यहाँ पर एक अच्छा माहौल है, इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ माहौल तो हमारे सब्जी मंडी का अच्छा ही है, यहाँ पे आपको सब सामान मतलब बिल्कुल कम रेट में मिलता है, हम ज़्यादा लूटमार नहीं करते हैं, कम रेट में सामान बेचते हैं यहाँ पे। या स्कूल और हॉस्पिटल आसपास, अस्पताल की क्या व्यवस्था है? हाँ हाँ हॉस्पिटल सब अच्छे हैं हमारे, जो यहाँ पे पास में हॉस्पिटल है अच्छा है, यहाँ पे डॉक्टर भी अच्छे बैठे हुए हैं, यहाँ पे अच्छी दवा भी अच्छी देते हैं यहाँ पे हमें। फिर भी आप जैसे किसी पार्टी को आप समर्थन करना चाहोगे तो किसको करोगे? जो पार्टी हमारा काम करेगी हम तो उसको समर्थन करेंगे, बस यही बात है, जो हमारा काम करेगी, जो मतलब भाईचारे से रहेंगे ये उसको वोट करेंगे हम, क्योंकि हम हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, हम हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बस ये चाहते हैं हम। देखिए, तो आपने एक बहुत अच्छा यहाँ पे इन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है, और आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या सोचना है इस बारे में। किस बारे में भैया? भाई इस बार आप विधायक किसको चुनने जा रहे हो, किन मुद्दों पर चुनने जा रहे हो? विधायक जो अच्छा काम करेगा उसको चुनेंगे भैया। तो काम के आधार पर ही करोगे? हाँ काम के आधार पर। कोई धर्म की राजनीति या नहीं इसमें कोई काम के आधार पर, केवल काम के आधार। तो आपको लगता है कि अभी पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ है? हुआ, गहलोत जी ने काम करा ना, अशोक गहलोत जी ने दवाएं फ्री करी, अच्छी व्यवस्था करी, लेडीज़ों को फ़ायदा दिया। और अभी तो इस बार मतलब आप गहलोत जी को लाना चाहते हैं? नहीं, जो सरकार अच्छा काम करेगी उसको ही देंगे वोट। आपका कहना है कि काम को लेकर ही वोट करेंगे। से बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम समीम है। समीम है। किसको वोट देने जा रहे हैं? जो हमारा कुछ रिश्ता अच्छी करेगा, अच्छा पर वो करेगा, जिसको वोट देंगे।
जिससे हमें शांति है, झगड़ा नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, एकता बनाए रखना चाहिए, एकता रहना चाहिए, माहौल में सही रहना चाहिए, इसलिए उसको वोट देंगे। जो हमारी वो करेगा रक्षा, उसको वोट देंगे। कौन मतलब माहौल ख़राब कौन करता है आपके हिसाब से? भाई लोग तो आपस में साथ में काम कर रहे हैं। अब ये कौन करता है इतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी जब तक 5 साल से हमें बहुत सहायता है, शांति है, खूब अच्छा अच्छी तरह से रह रहे हैं, अच्छी तरह से व्यापार धंधा करते हैं, हमें कोई टच नहीं करता, कुछ नहीं करता है। बहुत अच्छी तरह से 5 साल निकले, ऐसे ही हमारा निकलना चाहिए, ऐसे ही लीडर होना चाहिए राजस्थान का। जो अभी तक लीडर था, अभी तक जैसे ही लीडर होना चाहिए। तो आप किन के लिए कह रहे हैं? अशोक गहलोत के लिए? हाँ। अच्छा, यहाँ स्कूल की और हॉस्पिटल की कैसी व्यवस्थाएं हैं आसपास आपके बच्चे? व्यवस्था है, स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, लड़कियों को भी कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है। बड़ी लड़की भी पढ़ती है, उनकी भी कोई परेशानी नहीं, गुंडागिर्दी नहीं है, सब कुछ नहीं है, बहुत शांति है। रोजगार भी बहुत अच्छा है हमारा, रोजगार में कोई 5-10 हज़ार की व्यवस्था भी करते हैं, हुई है हमारी नगर पालिका से, सब अच्छा हुआ है हमारे लिए। गरीब इंसान है, उदयपुर सिटी से कौन जीतना चाहिए? अब वो कौन लीडर है ये पता नहीं, पर जीतना चाहिए कांग्रेस पहले, अभी भी कांग्रेस आना चाहिए। नहीं चाहिए बस इतना है ना। जो काम अच्छा करेगा उसकी सरकार है, काम अच्छा करेगा उसकी सरकार आनी चाहिए बस। आप किसका समर्थन करते हो? कांग्रेस, बीजेपी, किसको चाहते हो कि किसकी सरकार आए आप बस? जैसे कांग्रेस की आनी चाहिए, सत्ता पलटनी चाहिए ना। तो कांग्रेस के कुछ कार्य बताओ जिन आधार पर आपको लगता है कि कांग्रेस आनी चाहिए। 70 साल से बहुत काम किया कांग्रेस ने। क्या क्या कार्य किए उन्होंने? क्यों नहीं किए? आप 70 साल पहले देखते हैं हिंदुस्तान क्या था और आज क्या है। पर उदयपुर में तो 25 साल से बीजेपी है, लेकिन आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, लेकिन हमें कांग्रेस का ही रास्ता सही लगा। कितने सालों से आप यहाँ सब्जी मंडी लगा रहे हैं? मैं लड़ाई साल में क्या लड़ाई साल में कौन बनेगा, आपको क्या लगता है इस बार? बीजेपी बननी चाहिए। कौन काम अच्छा करता है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। किस कार्यों को लेकर आप कहते हो कि बीजेपी का काम अच्छा है? हमारे विधवा ने पेंसिल दिलावे, गेहूँ दिलावे और पेंसिल मिले। 5 सालों में अशोक गहलोत जी का काम कैसा रहा, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं आपसे पूछूं, 5 सालों से अशोक गहलोत का काम कैसा रहा, कार्यकाल कैसा रहा? मतलब मोदी जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है अपने राजस्थान के, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा, उन्होंने क्या क्या काम किया, आपको क्या लगता है? हमने तो ऐसा लगा मोदी ने अच्छा काम किया था, मोदी को। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको फ्री में चिकित्सा मतलब हॉस्पिटल की सब सुविधाएं दे रहे हैं, अस्पताल। हाँ, वो तो दे रहे हैं। उस बारे में आपको क्या लगता है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वापस सरकार किसकी आएगी? सरकार बीजेपी। मुझे बचपन से सब्जी बेच रही हूँ यहाँ पे, मैं छोटी सी मतलब 10 साल की सब्जी बेच रही हूँ यहाँ पे, अभी भी बेच रही हूँ मैं। तो यहाँ का माहौल वगैरह कैसा है? बहुत अच्छा। उदयपुर शहर में कौन विधायक बनना चाहिए? अब इसके बारे में तो क्या बताया देखो विधायक तो वैसे काम करने वाला हो वही बनना चाहिए यूँ। तो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यकाल 5 सालों से काम वगैरह कैसा है, आप क्या कहना चाहोगे उस बारे में? अब ये तो क्या बतावे उनके बारे में, तो ज़्यादा क्या कह सकते हैं हम, तो यूँ सरकारी कर्मचारी में इतना वो है नहीं सारा क्या। जी सर। हाँ, तो जैसे कि आपने देखा कि क्या जनता की राय है यहाँ मुखर्जी चौक में, और आगामी 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा कि कौन विधायक बन पाएगा और कौन जीतेगा। कितना काम हुआ पिछले 5 साल।